अधिप्राप्ति जो है, अभी अधिप्राप्ति का कार्य चल रहा है, धान अधिप्राप्ति। तो उसमें भी आप एमएसपी जो है उसका उस तरह से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। मूल्य कम है एमएसपी का, मार्केट रेट सेम है। रेट बढ़ना चाहिए, एमएसपी का रेट बढ़ना चाहिए, सरकारी खरीद का रेट बढ़ना चाहिए, या उस पर बोनस दे दे 200 300 400 जितना देना है गवर्नमेंट को, कुछ करे। बोनस रहता तो और बेहतर। अब बोनस रहता तो सबका लाभ होता, किसान को भी लाभ हो जाता, पैक्स भी लाभ में रहता और गवर्नमेंट का काम भी हो जाता। जो प्रोक्योरमेंट के लिए प्रेशर है पैक्स पर, व्यापार मंडल पर, जल्दी खरीदिए जल्दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त घाघा पंचायत में है और घाघा पंचायत के किसानों ने एक बार फिर संजय सिंह को अपना पैक्स अध्यक्ष बनाया। कहीं ना कहीं संजय सिंह की ईमानदारी, इनकी कर्मठता रंग लाई। मैंने पहले भी बताया था कि जो अच्छे लोग होते हैं और जो किसानों के साथ रहते हैं, निश्चित तौर से किसान उनको रिजल्ट भी देते हैं और रिजल्ट मिला। संजय सिंह को फिर से पैक्स अध्यक्ष यहाँ के किसानों ने बनाया। सबसे पहले जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, आपको धन्यवाद। क्या कहेंगे, एक शानदार जीत फिर आपको मिली। बहुत बढ़िया, हम ये जीत किसानों का जीत है, जनता का जीत है। हम लोग तो सेवक हैं जनता का, लगे रहते हैं जनता के बीच में, उनका सेवा करने का उद्देश्य है। आपके विपक्ष में जो लोग खड़े थे वो लोग तो कह रहे थे कि कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर जीत कैसे गए संजय? जीत कैसे गए तो उनको सोच बोलना चाहिए कि कैसे जीत गए। नहीं करने पर थोड़ी जनता किसी को लेके चलती है। जनता किसी को लेके नहीं चलती, जनता करने वाले का खोज करती है जनता। जो लोग करते हैं कार्य उनके साथ जनता है, हमेशा है। लड़ाई कैसी रही थी? लड़ाई ठीक है था, कोई खास नहीं था। कोई खास नहीं, बिल्कुल नहीं, तो नजर नहीं आया। हाँ। कितने वोट से विजयी? लगभग 50 वोट से। 50 वोट से विजयी हुए जी। यानी कि किसानों का विश्वास, अटूट प्रेम संजय सिंह के प्रति था। बिल्कुल बिल्कुल, किसान हमको मान के चलते हैं कि मेरा प्रतिनिधि जो है ठीक है और जो भी कार्य करेगा वो बहुत अच्छा करेगा। ये दूसरा बार है कि तीसरा बार आपका? तीसरा बार है। ये हैट्रिक लग गया आपका? निश्चित। क्या बात, देखिए हैट्रिक लग गया संजय जी का और एक अच्छे जनप्रतिनिधि बन के किसानों के बीच है 50 वोट से लगभग विजयी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को दिखता है कि हमारा नेता कौन हो सकता है। आगे आपने क्या सोचा है किसानों के लिए? आगे तो जितनी भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट का वो सब इम्प्लीमेंट करेंगे हम पंचायत स्तर पर, और इसके लिए संघर्ष करना होगा। थोड़ा उदासीनता है सरकार का, क्या योजनाएं तो ला रही है लेकिन उस तरह से उसका इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। कारण क्या है? कारण विभागीय उदासीनता है। विभागीय उदासीनता के कारण जो है उस समय पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। हमको तुरंत रिएक्ट करना होगा, तुरंत कार्य करना होगा। ऐसा हो नहीं पाता है, लटका के लोग योजनाओं को रखते हैं। अभी जो है मान लीजिए कि ट्रैक्टर कुछ पैक्स को मिला है, कुछ लोग को नहीं मिला है। आपके यहाँ मिला है कि नहीं ट्रैक्टर? नहीं, मुझे नहीं मिला है अभी। गोदाम है कि नहीं आपके? गोदाम भी नहीं है। ये सब का मांग नहीं करते हैं? मांग तो करते हैं लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, विभागीय जो है उदासीनता है। अच्छा, सबसे ज्यादा समस्या, चूंकि आप विगत 10 साल से पैक्स अध्यक्ष हैं, 15वें साल में आप एंट्री कर गए, तीसरा आपका हैट्रिक लग गया। क्या आपको समस्या किसानों का क्या क्या दिखा कि आपको लगा कि नहीं सरकार इसके प्रति ध्यान देता तो किसान और मजबूत हो सकते थे? आपने क्या देखा? समस्या किसानों का खाद और बीज उपलब्ध कराना अभी इसमें समस्या है, बहुत बड़ी कठिनाई है। बहुत बड़ी कठिनाई है। अभी समस्या उस तरह से हो नहीं रहा है। जैसे कि मान लीजिए खाद पैक्स को लाइसेंस है लेकिन केवल इफको ही खाद दे पाता है, और वो भी इफको जो है अदर लोगों को भी देता है। तो इसमें पैक्स को कितना खाद मिलता है? बहुत कम खाद मिलता है, जिसके चलते यहाँ पर विवाद विवाद हो जाता है यहाँ पर लाने पर। हाँ, ऐसा नहीं लाने से बेहतर हो जाएगा। नहीं लाना वो भी ठीक नहीं है। लाना है आपको और उसी में झेलना है, आपको झेलना है। ये तो लड़ाने वाला काम हो गया ना एक तरह से, तो वही मान के चलिए। विपक्ष तो इसी को मुद्दा बना के लड़ता होगा। हाँ, लड़ता है लोग, लेकिन जनता के सामने जो हम लोग रहते हैं ना, तो जनता सब जानती है कि क्या स्थिति है। अधिप्राप्ति जो है, अभी अधिप्राप्ति का कार्य चल रहा है, धान अधिप्राप्ति। तो उसमें भी आप एमएसपी जो है उसका उस तरह से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। मूल्य कम है एमएसपी का, मार्केट रेट सेम है। रेट बढ़ना चाहिए। रेट बढ़ना चाहिए,
एमएसपी का रेट बढ़ना चाहिए, सरकारी खरीद का रेट बढ़ना चाहिए, बिल्कुल या उस पर बोनस दे दे 200 300 400 जितना देना है गवर्नमेंट को, कुछ करे। बोनस रहता तो और बेहतर। अब बोनस रहता तो सबका लाभ होता, किसान को भी लाभ हो जाता, पैक्स भी लाभ में रहता और गवर्नमेंट का काम भी हो जाता। जो प्रोक्योरमेंट के लिए प्रेशर है पैक्स पर, व्यापार मंडल पर, जल्दी खरीदिए, जल्दी कैसे खरीद ले, फंस जाए, फंसना भी तो है, हर साल 2-4 पैक्स फंस जाते हैं, जल्दी खरीदने के चक्कर में। जल्द ज्यादा खरीद लेते हैं, प्रेशर रहता है ऊपर से, समझ में नहीं आता है उनको, ज्यादा खरीद लिए तो चावल भी तो गिराना है आपको, उस हिसाब से लेता है लोग लेट से चावल गिराता है, तो मिलर के ऊपर है, मिलर हमारे अधिकार में थोड़े है मिलर, वो अपने अनुसार चलता है। बहुत समस्या है। तो इन समस्याओं से सरकार को कोई न कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं किसान परेशान है, किसान कमजोर हो रहे हैं, मजबूत नहीं हो रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष को चुनते हैं, पैक्स अध्यक्ष उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन अब बताइए घाघा पंचायत में गोदाम का अभाव है, ट्रैक्टर नहीं है, तो किसान कहाँ से काम कर पाएंगे? कोई भी जो स्टॉक ही करना है तो कहाँ करेंगे, गोदाम तो है ही नहीं है। वैसी स्थिति में तो परेशानी होगी, तो सरकार को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अच्छा, जानना चाहेंगे अध्यक्ष साहब, चूंकि किसानों ने हैट्रिक लगवा दी, आपको तीसरी बार जिताया, ये लोग लाइन में खड़े होकर आपके लिए वोट किए हैं, इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जो मैं सोचता हूँ आप उनके अनुसार खड़े रहते हैं, तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके बीच जो है हम लोकप्रिय हैं। कैसे हैं ये तो आप बताएंगे, और बता भी दिए हैं, वोट देकर हमको बता रहे हैं आप कि हम आपके साथ हैं, और इसके लिए हम सारी जनता किसानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं घाघा पंचायत है, और घाघा पंचायत के तीसरी बार जीते पैक्स अध्यक्ष संजय सिंह से हमारी बात हो रही थी। किसानों के प्रति इनका लगाव बहुत रहता है, इनका प्रेम बहुत रहता है, अच्छी रही, तब जाके यहाँ के किसानों ने इनको तीसरी बार हैट्रिक लगवा दिया, तीसरी बार इनको चुनाव जिताया और पैक्स अध्यक्ष का पद दिया। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। ये अगला जो 5 बरस से किसानों के साथ है, कैसे ये गोदाम के लिए लड़ते हैं, कैसे ट्रैक्टर लाते हैं, कैसे तमाम चीज़ों पर प्रयास करते हैं लाने का, अपने किसानों की जो दशा स्थिति है उसको मजबूत करने का, ये तमाम खबर आपको समृद्धि न्यूज़ चैनल पर दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।